नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको हमारे इस चैनल माय वीकेंड टिप्स पे। दोस्तों, इस बार कहीं जाने का सोच रहे हो वीकेंड पे? आज आपको मैं बढ़िया जगह लेके चलता हूं। एक केव टेम्पल है जो बेंगलोर से अराउंड 80 किलोमीटर्स है टुवर्ड्स चिंतामणि कैवारा। जाने के लिए आपको टुवर्ड्स होसकोटे जाना पड़ेगा। फिर होसकोटे से इमीडिएटली लेफ्ट लेके आप जा सकते हैं चिंतामणि रोड पे, या थोड़ा और आगे जा करके मेन हाईवे पे फिर लेफ्ट लेकर के आप चिंतामणि रोड आ सकते हैं। रास्ता बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है। इतनी स्ट्रेट रोड कई जगह तो जिसे मैंने देखा नहीं आज तक। कई किलोमीटर्स की स्ट्रेट रोड है, बहुत शानदार ड्राइव होती है इसके ऊपर। अगर आप होसकोटे से लेफ्ट लेते हैं तो आप मेन चिंतामणि रोड पे आएंगे। थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट लेते हैं तो आप चिंतामणि रोड को टच कर जाएंगे, जो आपको कैवारा लेके जाएगी सबसे पहले। वहीं पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके एक बहुत प्यारी हनुमान जी की स्टैचू है, बड़ी सी बढ़िया सा मंदिर है। कुछ देर आप चाहो तो यहाँ रुक करके भगवान के दर्शन भी आप कर सकते हो। राइट, सो इसी रोड को स्ट्रेट पकड़ना है और आपको स्ट्रेट चलते जाना है। थोड़ा सा इस मंदिर को ध्यान से देखिए, थोड़े से स्टेप्स हैं। ऊपर भगवान जी का जो मंदिर है और जो मूर्ति है बहुत सुंदर है, तो वहां जाके भगवान के दर्शन कीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। राइट, सो इसी रोड पे आपको आगे चलते जाना है और आपको पहाड़ियां दिखनी शुरू हो जाएंगी दूर से ही, अगर आप देखो। और ट्रैफिक कुछ खास नहीं आता है इस रोड पे, मतलब ये रोड भी एकदम साफ है, सपाट है, एकदम बढ़िया रोड है और कोई खास ट्रैफिक भी नहीं है, आप इस पे चलते जा सकते हो। पहाड़ आपको दूर से दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब यही आप इसी हिल्स पे नहीं जा रहे हो, पर ये पूरा इसके पीछे भी और हिल्स हैं, तो ये पूरा पहाड़ आपको दूर से दिखना शुरू हो जाता है। बेसिकली यू आर लुकिंग एट कैवारा चिंतामणि। कैवारा आप देख रहे हो, कैवारा आप क्रॉस करो। कैवारा क्रॉस करते ही आप जो है करीब 20 मिनट की दूरी पे आप जो है वो कैलाशगिरी पहुंच जाओगे। एक बात और बता दूं मैं आपको, कैवारा जो है वो अपने आप में एक अच्छा डेस्टिनेशन है। कैवारा में बहुत सारे मंदिर हैं, तो अगर आपको मंदिरों में बहुत इंटरेस्ट है तो आप कैवारा को प्लान कर सकते हो ढंग से। आप कैवारा का ट्रिप कैलाशगिरी ट्रिप के साथ क्लब कर सकते हो। कैवारा में आपके पास अमर नारायणा मंदिर है, जो बहुत ही फेमस मंदिर है। कहते हैं कि ये मंदिर महाभारत रामायण काल से है और रामायण काल से भी है। और दूसरा जो फेमस मंदिर है भीमलिंगेश्वर मंदिर है। भीमलिंगेश्वर मंदिर भी जो है महाभारत काल से है। फिर उसके बाद पहाड़ी पे ट्रक है जहाँ पे आप जाकर के लक्ष्मण तीर्थ देख सकते हैं। तो ये कैवारा अपने आप में बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप जा सकते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम कैवारा, अगर आपको कैवारा में इंटरेस्ट नहीं है या कैवारा पहले देख चुके हो और आप ओनली कैलाशगिरी केव टेम्पल जाना चाहते हो, तो भी ये अच्छा ट्रिप हो सकता है। जब मैं गया तो मुझे वहाँ पहुँचने में हार्डली 2 से ढाई घंटे लगे थे, 2.5 आवर्स, क्योंकि रोड स्मूथ है, ट्रैफिक नहीं है। और खासकर अभी के टाइम में ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं है जब कोविड का टाइम चल रहा है, लेकिन अदरवाइज भी इतना ट्रैफिक नहीं रहता है इसके ऊपर। तो आप अगर आराम से भी ड्राइव कर रहे हो तो भी आपको 2.5 से 3 घंटे में आप आराम से कैवारा पहुंच जाओगे। और उसके बाद वहां से 20 मिनट और लगा लो, 20 मिनट में आप जो है कैलाशगिरी हिल्स टच कर जाओगे। हरियाली तो शानदार है, दोनों तरफ ही शानदार हरियाली है। ये देखो, आप पहाड़ के एकदम पास में आ रहे हो और ये चलते 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 आपको ऐसा लगता है पहाड़ के पास आ गए, लेकिन आप पहुंचे नहीं हो, अभी भी आपको थोड़ा सा और आगे चलना है। पर आप रोड देखो, मतलब स्ट्रेट रोड है। इससे पहले जो आपने रोड देखी वो चिंतामणि रोड को टच कर रही थी, उसके बाद ये रोड स्ट्रेट रोड है एकदम। मतलब ऐसी मतलब मैंने वाइंडिंग रोड्स देखी है, मतलब हाईवे भी चला हूँ तो मुझे लगता है ऐसा रोड यहाँ मुड़ रही है, फिर तो एकदम ही स्ट्रेट रोड है। हाँ, वो शानदार है, बड़ा मजा आता है ड्राइविंग करने में। ठीक है ना, तो ये अपन चलते हैं यहाँ से। ये आई थिंक आई एम रीचिंग कैवारा नाउ। कैवारा पहुँच रहा हूँ मैं। और ये रास्ते में एक बात और, रास्ते में खाने वाने की मस्त सुविधा है, मतलब दोनों तरफ आपको रेस्टोरेंट अच्छे मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप्स ढेर सारे मिल जाएंगे। सो यू आर नॉट गोइंग टू फील बोर्ड, इवन इफ यू आर फीलिंग बोर्ड समवेयर, यू कैन जस्ट स्टॉप योर कार, गो गेट समथिंग टू ईट। ये भी अच्छा है। और कई जगह यहाँ मैंने देखा है कि अगल बगल के जो गांव से लोग फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आते हैं, तो कई जगह लगा हुआ है दुकान, आप जाके फ्रेश वेजिटेबल ले सकते हो। मुझे जब भी मैं बाहर निकलता हूँ मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है
कि बाहर जाओ तो कहीं पर अगर आप कंट्री साइड में जा रहे हो तो कहीं से आप फ्रेश वेजिटेबल्स उठाओ और उठा करके घर ले आओ, और उनका जो टेस्ट होता है वो एकदम डिफरेंट होता है, एकदम डिफरेंट होता है। ये देखिए चिंतामणि 5 किलोमीटर्स, कैलाशगिरी 4 किलोमीटर्स, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। आप देखो सड़क देख लो, मतलब एंड तक आपको लगता नहीं है कि आप जो है वो किसी विलेज के सड़क पे चल रहे हो, प्रॉपर हाईवे, एंड तक प्रॉपर हाईवे। थोड़ा सा ना गाड़ी से फोटो लिया है तो थोड़ा सा इसमें स्पॉट डॉट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा गंदा जम गया था, पर आप जो अभी जो हिल्स देख रहे हो बेसिकली वी आर गोइंग देयर, यही आपका कैलाशगिरी हिल्स होने वाला है। ठीक है, तो जो लास्ट का 2 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच है ना, वो थोड़ा सा मतलब उबड़ खाबड़ है, अदरवाइज रोड्स सारी शानदार हैं, रोड्स में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस देखते जाओ आप। फिर यहाँ आओगे और यहाँ पे एक लेफ्ट टर्न था, और गूगल आपको एकदम प्रॉपर बताएगा, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस आप गूगल मैप लगा दो और चलते जाओ। अगर बार बार मैप देखने का मन नहीं कर रहा है तो गूगल के मैप्स में जो ऑप्शन होता है ना स्पीकर वाला वो ऑन कर दो, वो आपको एकदम सही जगह लेके जाता है, एकदम सही जगह। अब देखिए ये आपको कैलाशगिरी का लेफ्ट का मार्किंग दिख गया, राइट, यहीं पर आपको लेफ्ट लेना है, इस मार्किंग का खास ख्याल रखना। वैसे तो गूगल बता ही देगा कि यहाँ पे लेफ्ट ले लो, टेक लेफ्ट, उसको उसका स्पीकर ऑन रखो, सब बोल देता है, लेकिन आपको यहाँ पे लेफ्ट लेना है। यहीं लेफ्ट पे एक गन्ने वाले की शॉप है, बढ़िया गन्ने का जूस पियो और आगे बढ़ लो। अब मैं इस रोड की बात कर रहा था, तो ये करीब जो है वो 2 से 2.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से चलाना है। पर पूरा का पूरा एरिया जो है बहुत शानदार है, मतलब दोनों तरफ हरियाली हरियाली है। आप गांव के बीच से निकलोगे तो आपको इतना लगेगा नहीं कि आप बहुत लंबा ड्राइव कर रहे हो। मेरे सामने एक बंदा चल रहा था, वो उसके बाद क्रॉस किया हमने इसको, और क्रॉस करने के बाद हमको एक छोटा सा लेक भी दिखाई दिया था, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं तो भी एक लेक था। पर ये जो पहाड़ देख रहे हो ना आप, अपने को इसी पहाड़ के पास जाना है, दैट इज वेयर वी हैव टू गो। पूरा पहाड़ी एरिया है, चारों तरफ आपको जो है ग्रेनाइट के छोटे छोटे बोल्डर्स मिलते रहेंगे, पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है। ये देखिए राइट हैंड साइड पे लेक है, बहुत बड़ा लेक है, और ये जो पानी आ रहा है ना ये ऊपर चिंतामणि बोल रहा हूँ, ये जो कैलाशगिरी है हिल्स है, वहाँ से आपको एक और हिल दिखाई देगा, उस पर से आपको पानी गिरता हुआ दिखाई देगा, वो स्ट्रीम है, वो आकर के इस लेक में जमा होता है। सो ये लेक भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैंने देखा कुछ लोग रुके हुए थे लेक के अंदर, तो आप नहीं जा सकते, कवर्ड है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा फोटोग्राफी करने के लिए भी ये अच्छी जगह है, लेक आप देख सकते हो यहाँ रुक करके, है ना। तो यहाँ से आप चलते जाओ और या आप देखो कितनी सारी गाड़ियां आ रही हैं। हम जब पहुंचे थे तो करीब 2 से 2:30 बज रहे थे, थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग एक्चुअली पहुंचते पहुंचते, तब लोग वापस जा रहे थे उस वक्त। मीन द राइट टाइम विल बी दैट यू रीच देयर बाई 10 o'clock। अच्छा, एक खास बात ध्यान रखना कि जो टेम्पल है वो 10 o'clock के आसपास ही खुलता है, उससे पहले नहीं खुलता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप घर से निकलो, अगर बेंगलोर से निकल रहे हो तो 8 बजे के आसपास निकलो आराम से, ताकि आप 10 साढ़े 10 तक वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि आप अर्ली पहुँच जाओगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरा ये भी देखा मैंने कि अभी क्योंकि कोविड टाइम है
तो एकदम फ्री एंट्री नहीं है, वो बैचेस में एंट्री करता है। तो उनका कोई बंदा वहाँ खड़ा होता है, वो आपको वहाँ जैसे ही उसको दिखता है कि 10-15 लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो बोलता है अच्छा ठीक है आ जाओ, फिर वो अंदर लेके जाता है और उसके बाद आप देख के बाहर आओ, फिर डोर क्लोज कर देता है। तो एक बार में कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ पीपल आई थिंक वो लेके अंदर जा रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। पर ऐसा नहीं है, अगर आप बाहर खड़े हुए तो वहाँ पर बाहर खेलने के लिए बच्चों के काफ़ी बढ़िया जगह है। आपको थोड़ा सा यहाँ वहाँ ट्रैकिंग करना है थोड़ा बहुत, तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते। ज़्यादा ऊपर जाओगे तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो रोक देते हैं पहाड़ के ऊपर ट्रैक करने से, लेकिन ऊपर से व्यू पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, तो आप देख सकते हो। अब ये रोड देख लो, रोड मतलब इतनी ख़राब भी नहीं थी, बीच में थोड़ा स्ट्रेच ऊबड़ खाबड़ था, उसके बाद रोड ठीक है, रोड अच्छी है, आप आराम से इस पर ड्राइव कर सकते हो। बीच में थोड़े गड्ढे मिलते हैं जैसे देखो आप, फिर ये क्या है कि विलेज एरिया भी है, तो थोड़े आपको केयरफुली ड्राइव करना है, बिकॉज कई कभार जैसे डॉग्स हैं वो आ जाते हैं, या मुर्गियाँ घूमती हैं, मुर्गियाँ या शीप भी कई बार रास्ते में आ जाते हैं। और मुर्गियाँ देखा है हमने कि मुर्गियाँ काफ़ी घूम रही होती हैं, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके ऊपर। ये देखो दिख गया पहाड़ आपको, या दिस इज वेयर वी विल बी अल्टीमेटली एंडिंग अप, है ना। तो बस ऐसे ही चलते जाओ, चलते जाना है, चलते जाना है। देखो ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ हमको जाना है। पहाड़ तो काफ़ी ऊंचा है, लेकिन पहाड़ के ऊपर ट्रैकिंग अलाउड नहीं है, जैसा पहले मैंने कहा। व्हाट यू कैन डू अल्टीमेटली इज दैट, थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हो आप, हल्का सा आप ट्रैक करोगे तो आपको जंगल वंगल दिखेगा, वहाँ से अच्छा व्यू पॉइंट है, उसके बाद आप ट्रैक नहीं कर सकते उसके ऊपर। आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो आपको मना करेंगे कि वहाँ ऊपर नहीं जाना है। फिर ऐसे ही आप चलते जाओ, स्पेशली अगर आप तुरंत बारिश के बाद जाते हो ना, बारिश के मौसम के बाद, तो ये काफ़ी सुहाना होता है। अगल बगल इतनी हरियाली होती है कि देख के बहुत अच्छा लगता है। चलो ये फाइनल टर्न था, इसके बाद समझिए कि हम लोग कैलाशगिरी के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देंगे। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बट इसके इमिडिएटली बाद आपका पार्किंग लॉट आ जाएगा। ये सारे पहाड़ हैं, पहाड़ के बाद जो है वो पार्किंग लॉट आएगा। ये मेन रोड है, मतलब इसके बाद आप वहाँ पे पार्किंग लॉट में एंड अप होंगे। ये थोड़ा स्ट्रेच अगेन काफ़ी ख़राब है स्ट्रेच तो इनफैक्ट, मतलब अगर छोटी गाड़ी है तो ज़मीन पर टच हो जाएगी, लेकिन बस यही है कि आपको इसमें चलते जाना है। ये देखो ये है लास्ट स्ट्रेच, आपका लास्ट स्ट्रेच है ये, इसके बाद आप आ जाओगे पार्किंग लॉट में, और सामने पहाड़ दिखता है, पहाड़ शानदार है, अच्छा लगता है मतलब जाना है यहाँ पे। यहाँ थोड़ा आपकी गाड़ी को दम लगाना पड़ेगा, ये थोड़ी सी चढ़ाई है, अगर छोटी गाड़ी है ऑल्टो टाइप की तो थोड़ा सा आपको एक्सीलेटर ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे छोटी सी थोड़ी सी चढ़ाई है ये देखो ये रहा। और एक खास बात और ध्यान रखना कि रास्ता बहुत संकरा है, तो अगर आगे से गाड़ी आ रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हुए हैं तो इट्स स्टिल ओके, पर अगर राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड आते पलटते हुए हैं तो आगे जो रास्ते के मतलब साइड में थोड़ी सी गहराई है, तो आपको स्पेशल ध्यान देना वहाँ पे कि आप ज़्यादा गाड़ी को उस तरफ ना लेके जाएं, आपके अपोजिट साइड वाला गाड़ी को उस तरफ रखें, पहाड़ की साइड वाला जो है वो गाड़ी को उस तरफ लेके जाएं। तो ये चढ़ाई चल रही है, पूरी चढ़ाई है, आपका कैलाशगिरी का ये मार्किंग आ गया, ये पूरी चढ़ाई से सामने से गाड़ी आ रही है, थोड़ा साइड में करना पड़ता है, पर ये थोड़ा सा चढ़ाई है, मतलब गाड़ी को लगता है। जैसे अभी ये जो टर्न आएगा यहाँ पे, ये कुछ ज़्यादा ही स्टीप टर्न था,
तो यहाँ थोड़ा एफर्ट डालना पड़ा गाड़ी को। देखो मतलब कैलाशगिरी इस वक्त जो है वो वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है कैवारा के साइड में। थोड़ा गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इसको और बेटर बनाएं इन रोड्स को, लेकिन चलो जैसा भी अभी जैसा भी है, ये है कि उस चढ़ाई के बाद आप सीधे पार्किंग लॉट में आओगे और यहाँ से आपको ये पहाड़ दिखना शुरू हो जाता है। तो ये शानदार है एकदम, ऐसा लगता है ऐसे मोनोलिथिक हिल है पूरा का पूरा, कोई इस पे वेजिटेशन नहीं है। आप देखोगे पूरा सिर्फ पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। बेंगलुरु के आसपास ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ हिल्स जो है मोनोलिथिक हिल्स हैं, मतलब एक ही पत्थर के बने हुए हिल्स। ये आ गया पार्किंग लॉट, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। आप इधर पार्क कर सकते हो या थोड़ा सा और आगे जा करके प्रॉपर पार्किंग लॉट है, वहाँ भी पार्क कर सकते हो। पार्क आप कहीं भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। पार्किंग टिकट आपको पे करना पड़ेगा, आई थिंक इट वॉज $30 दैट। ये मेन पार्किंग लॉट है जहाँ हमने पार्क किया था, और पीछे भी आप पार्क कर सकते। जगह बहुत है पार्किंग का, कहीं भी आप जाओगे तो विल नेवर हैव प्रॉब्लम कि पार्क कहाँ करें, बहुत जगह है यहाँ पार्किंग का। और अपने को इस हिल्स के पास जाना है। यहाँ पर थोड़ा पानी वानी पी सकते हो, यहाँ पे पानी के लिए भी इंतजाम है, हाथ वाथ धो सकते हैं आप। और यहाँ पर लेफ्ट में आपको एक बिल्डिंग दिखेगी, ये बिल्डिंग बेसिकली प्रसाद काउंटर है। तो इन केस यू वांट टू टेक सम प्रसाद, आप यहाँ से ले सकते हो बिल्डिंग से, ये वाली बिल्डिंग। और राइट हैंड साइड पे छोटा सा दुकान है जहाँ से आप स्नैक्स वगैरह चिप्स वगैरह खरीद सकते हो। फिर उसके बाद आपको ये रास्ता जो स्ट्रेट रास्ता है, ये रास्ते पे जाना है। टोटल चढ़ाई जो है ज़्यादा नहीं है, हार्डली 500 मीटर के आसपास है, और पूरा इस तरह का पत्थर बना हुआ है। कई बार मैंने देखा लोग नंगे पाँव भी जा रहे थे, पर मेरा रिकमेंडेशन ही नंगे पाँव मत जाइए, ऊपर तक शूज़ पहन के जाइए, ऊपर जाके शूज़ निकाल दीजिए। मेन मंदिर के सामने वहाँ पर एक काउंटर है जहाँ पर आप अपना शूज़ निकाल के रख सकते हो। तो हरियाली ज़बरदस्त है अगर आप देखो तो। और ये इस तरह का है, मतलब यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो पत्थर बने हुए हैं, तो आपको इन्हीं पत्थरों पे वॉक करना है। और मंकीज बहुत हैं आसपास, तो इसका ख्याल रखना। इनफैक्ट अगर आपके हाथ में कुछ ऐसा सामान है जो मंकीज ने समझा खाने का है तो झपट्टा ही मारते हैं, तो थोड़ा आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। मंकीज बहुत हैं यहाँ पे, ये देखो बिल्कुल पास में ही रहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। हाथ में ऐसा कुछ ना हो जो मंकीज को अट्रैक्ट करे और वो आप पे झपट्टा मार दे। बेटर होगा खाली हाथ जाइए, ये ऐसे पत्थर बने हुए हैं, आपको इन्हीं पत्थरों पे चलना है। सो आप ध्यान से, मतलब अगर आप नंगे पाँव भी हैं तो अगर आप पत्थरों का ध्यान रखें तो आप स्मूथ स्मूथ पत्थर पकड़ के चल सकते हैं आराम से उसके पाँव रख करके। बट मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप ऊपर तक शूज़ पहन के जाइए, ठीक है। तो ये है, ऐसे जा करके आपको फिर राइट टर्न लेके ऊपर जाओगे आप हिल्स के पास। बहुत लंबा, बहुत स्टीप नहीं है, हार्डली 500 to 800 मीटर्स है, तो इसलिए इतना डिफिकल्टी चढ़ाई में नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई बुजुर्ग साथ में तो भी आराम से जा सकते हैं, बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है। और आप एक्चुअली पहाड़ के ऊपर चढ़ ही नहीं रहे हो, आप पहाड़ के फुट हिल्स पे ही जा रहे हो, क्योंकि केव जो है बनाया गया है वो फुट हिल्स पे ही बनाया गया है ना, तो आप ऊपर जा ही नहीं रहे पहाड़ के। पर ये कि जो रास्ता है ये बहुत सुंदर है, मतलब शानदार है, बच्चे काफ़ी एंजॉय करेंगे। और लेफ्ट में भागते हैं, राइट में भागते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ आए थे, मतलब फैमिलीज आई थी, फैमिलीज थी बेसिकली। सो सो इट्स अ गुड लाइवली प्लेस, बहुत लाइवली है ना। आप इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर छोटा सा स्ट्रीम भी है पानी का, उसमें दिखाता हूँ बाद में फोटो उसका। उसमें भी आप देखोगे कि वहाँ भी आप बच्चे जो है उस स्ट्रीम में पाँव डाल के बैठे हैं, कूद रहे हैं। और यही मेरे ख्याल से यही स्ट्रीम जो पानी का ही चलता चलता वहाँ लेक में जाता है और इकट्ठा होता रहता है। और ये पानी जो है पहाड़ी में ऊपर से आ रहा है। अगर आप कैलाशगिरी पहाड़ी पे खड़े हो और आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे अपने, तो आपको वो पहाड़ पे से वो स्ट्रीम दिखाई देगा। तो ये चलते चलते हम लोग ऊपर पहुंच गए। यहाँ देखो लोगों ने कुछ पत्थर के घर टाइप बना रखे हैं, तो लोग ये भी करते हैं कि आकर के यहाँ पत्थर से, होता नहीं कई जगह देखा होगा आपने, लोग पत्थर के घर बनाते हैं, ताकि ऐसे मतलब एक मान्यता सी होती है कि आप यहाँ घर बनाओगे फिर आपका अपना घर बन जाएगा बहुत जल्दी। तो यहाँ पे लोग वो भी करते हैं, वो भी कर रहे थे। फिर ये ऊंचाई, अब इस ऊंचाई से पूरा का पूरा जो है वो नीचे सिटी दिखता है, तो इससे आप देख सकते हो यहाँ से लोग खड़े होकर फोटो निकाल रहे हैं। इट्स मोर ऑफ अ व्यू पॉइंट, तो यहाँ पर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। और ये रहे केव्स, आप देख रहे हो ये केव सारे बंद है, अभी अभी दरवाज़ा बंद है। फिर वो बैच में लेके जाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे और उसमें आपको एंट्री करना है।
तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 5 गेट दिखाई दिए मुझको, और ये अंदर से पूरा कार्व आउट करके बनाया गया है। तो यही मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बनाया कैसे है। अभी हम अंदर चलेंगे, ये बनाया कैसे है, ये थोड़ा सा मतलब आश्चर्य वाली बात है कि कैसे कार्व आउट किया होगा। डेफिनेटली बहुत बड़ा एफर्ट लगा होगा इसके अंदर, और किसी ने बहुत सोच करके इसको किया होगा। जहाँ तक मुझे पता है छोटे से केव्स थे पहले से, जिसमें कुछ संत लोग मेडिटेट करते थे, बाद में उसी को और एक्सपैंड किया गया और उसको कार्व आउट करके बड़ा बनाया गया है। और ये रहा ऊपर से व्यू पॉइंट। ऊपर से व्यू पॉइंट बहुत ही शानदार दिखता है। अब देखो, वैसे तो पहाड़ के, और ये जो इस पहाड़ की बात कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, इसी पे पानी का स्ट्रीम है जो नीचे आता है। अब यहाँ से मोबाइल फोन ले नहीं पाएगा इतना दूर का फोटोग्राफ, बट इसी से नीचे आता है, आप देख सकते हो इसमें। और ये दूसरी साइड का व्यू है। ये व्यू भी बहुत अच्छा है। नीचे आप देखो लेक दिख रहा है आपको, और ये पूरा व्यू पॉइंट जबरदस्त है। यहाँ से मतलब ऊपर से बहुत 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 सुंदर दिखता है। लोग देखिए आ रहे हैं यहाँ से ना, ये रास्ता पकड़ के हम लोग ऊपर आए थे, तो ये पूरा पूरा व्यू दिख जाता है यहाँ से। और ये तो वो पर्वत है जिसके अंदर टेंपल है, और यहाँ हम लोग अभी चलेंगे, ठीक है ना। तो ये, और इसी के आसपास मतलब यहाँ पर बच्चों के लिए भागने दौड़ने के लिए काफ़ी जगह है, जो आप देख रहे हो वहाँ पर झाड़, वहाँ पर जाके आप थोड़ा उसके नीचे बैठ सकते हो, बच्चे लटक सकते हैं पेड़ पे, चढ़ सकते हैं पेड़ पे, थोड़ा सा इसी के आगे और ट्रैकिंग करके जा सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको मना कर देगा, भाई यहाँ पर मत आओ, हो गया, अब यहाँ से वापस निकल लो। पर वो अंदर जाने पे ही बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। थोड़ा सा और ऊपर जाते लगता है ऐसे कहाँ आ रहे हैं हम लोग, मतलब चलो अभी हम, ये है अंदर। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे, जो मेन एंट्रेंस है आपका, जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे समझना पांच पांच गेट्स हैं। तो जो मेन एंट्रेंस है आपका, उसमें एंटर करते ही आपको ये इतना बड़ा हॉल दिखाई देगा। बाकी जो गेट्स हैं, जब आप उनसे एंटर करोगे तो आपको मंदिर दिखाई देगा। पूरा अंधकार है अंदर, तो शायद वो ले नहीं पाएगा कैमरा मेरा, पर आप देखोगे तो थोड़ा वॉल पे पेंटिंग वगैरह भी की गई। थोड़ा सा और आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप वॉल के ऊपर जो है कुछ पेंटिंग्स भी हैं। तो यहाँ पर अभी आप भीड़ देख रहे हो, वैसे यहाँ पर आप पाओगे कि लोग यहाँ बैठ के मेडिटेट करते हैं। इट्स मोर ऑफ अ मेडिटेशन सेंटर। एक चबूतरा है छोटा सा, उस पर भी बैठ के लोग मेडिटेट करते हैं। तो पूरे केव के अंदर, फिर अंदर अंदर केव्स हैं। तो ऐसे आप वॉक करोगे यहाँ इस केव्स में, तो आपको जाके शिव टेम्पल मिलेगा, भगवान शिव का जो मेन मंदिर है यहाँ पर, कैलाशगिरी जैसे केव टेम्पल बोलते हैं, वो टेम्पल आपको यहाँ पे मिलेगा। ये थोड़ा सा अंधकार है यहाँ पे, इसलिए आपको क्लियर दिख नहीं रहा है, बट इट इज एक्चुअली अ हॉल। इट्स अ बिग हॉल। थोड़ा और रोशनी करके निकालने की कोशिश करता हूँ, 2 मिनट रुको आप। 2 मिनट रुको। हाँ, ये रोशनी किया, ये रोशनी तो की गई है वहाँ पे, पर मेन हॉल की जो रोशनी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो जो केव जो दूसरा दरवाजा था, पर ये मेन हॉल है। अब मेन हॉल पे मैंने ऊपर वॉल की फोटो लेने की कोशिश की, ताकि उसमें आपको पेंटिंग दिखा सकूं। बहुत क्लियरली तो नहीं आया, पर कुछ पेंटिंग दिख पाया है मुझको, कुछ पेंटिंग दिख पाया है। तो ये सारी की सारी पेंटिंग्स जो है ये वॉल पे है। कहते हैं कि पुरानी पुरानी पेंटिंग्स हैं, मतलब पुराने समय की हैं। तो ऐसा नहीं कि एकदम नया बनाया गया है। आई थिंक इट वाज एग्जिस्टिंग बिफोर। इसको थोड़ा सा और कार्व आउट करके और बेटर करके उसको बनाने की कोशिश की गई है। है ना। आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा लाइटिंग का भी इंतजाम है, पर इतनी लाइट्स नहीं है, सो यू डोंट रियली गेट दैट फीलिंग दैट आप किसी बहुत बड़े मंदिर में हो। पर मंदिर शानदार है, मंदिर काफ़ी शानदार है। तो वहाँ आपने देखा भगवान जी का मंदिर है, लेफ्ट में लोग मत्था टेक रहे हैं, वही मंदिर है। तो बस ऐसे ही जाना है आपको, जा करके स्ट्रेट आ जाना है। ये मेन मंदिर है।
नंदी हैं, अंदर भगवान जी हैं, और यहाँ पर एक प्रीस्ट रहता है। तो ये मेन मंदिर है। तो यहाँ पर जाकर के आपको आना है, और उसके बाद बस यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इट्स मोर अबाउट ट्रैवलिंग टू दिस प्लेस, जो अच्छा लगता है। आपने ट्रैवल किया, आप इतना भव्य जो पहाड़ पहाड़ में बनाया गया, कार्व आउट किया गया हुआ मंदिर देखते हैं ना, वो आपको लगता है कि यार ये वाकई में बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है, ऐसा कैसे किया होगा। तो ये है ओवरऑल, मतलब अच्छी जगह है। आप रियली में एंजॉय करेंगे आप जब वहाँ जाएंगे तो। देखा आपने, उसकी ऊंचाई देखो आप, ऊंचाई जो है वो शानदार है। और उसके बाद व्यू पॉइंट। और अभी तो आप पहाड़ के ऊपर हो ही नहीं, आप फुट हिल्स पे हो। मतलब मुझे ये पता चला है कि अगर आप कोई लोकल गाइड ले लेते तो शायद आप पहाड़ के ऊपर तक ट्रैक कर सको। हम लोगों ने कोशिश किया जाने का, तो मना कर दिया गया। तो आप, अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट डालें, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालें खोज करके, तो हो सकता है कोई ऐसा आपको लोकल गाइड मिल जाए जो आपको पहाड़ी के ऊपर तक लेके जाए। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ऊपर जा करके तो व्यू पॉइंट काफ़ी शानदार होगा। आप देख रहे हो, ये पूरा व्यू ऊपर से ही है। ये- और मंकीज मंकीज आर एवरीवेयर। मंकीज ही मंकीज हैं इस एरिया में, मंकीज ही मंकीज हैं। हाँ, तो मैं इस ट्रैकिंग की बात कर रहा था। देखो छोटा सा रास्ता बना हुआ है, आप इसी के थ्रू ऊपर जा सकते हो। तो हम लोग करीब 10-15 मिनट चढ़े, तब तक ले किसी ने बोल दिया कि नहीं यहाँ अलाउड नहीं है, वापस जाइए, और हमको वापस आना पड़ा। अब वहाँ से भी व्यू काफ़ी अमेजिंग है। और ये जो घास है, हल्की हल्की घास, और दोनों तरफ पेड़, पतला सा पगडंडी सा रास्ता, मतलब एक अजीब सा फीलिंग आता है, बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हो ये, है ना। और ये ऊपर से जब ट्रैकिंग करके ऊपर गए थे तो ये उसका व्यू पॉइंट है। तो ये अच्छा लगता है। और आप देखो तो ये पानी का एक पाइप भी लगा रखा है, तो कुछ स्रोत है पानी का ऊपर भी, जहाँ से पानी शायद नीचे लेकर आया जाता है। ठीक है। और ये रहा वो स्ट्रीम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पेरिनियल स्ट्रीम है, कंटिन्यूस पानी आता रहता है ऊपर से। तो ऐसा नहीं कि बहुत गहरा है या बहुत तेज बहाव पानी का है। तो इसलिए इसके आसपास जो है लोग बैठ करके पिकनिक मनाते हैं, इसी स्ट्रीम के आसपास खाना वाना लेके आते हैं, तो खाना खाते हैं बैठ करके यहाँ पर। बच्चे जो है पानी में पाँव डाल के रखते हैं। तो ये अच्छा लगेगा आपको। अगर आप मतलब बुजुर्ग भी साथ में हैं तो वो भी यहाँ बैठ करके बोल्डर्स पे और थोड़ा सा मतलब ऐसे एंजॉय कर सकते हैं, पानी में पाँव डाल के बैठ लिए। पानी अच्छा है, गंदा भी नहीं है पानी, साफ सुथरा पानी है। मतलब पीना रिकमेंडेड नहीं है, पर पानी साफ सुथरा है। आप हाथ डाल के बैठ गए, पाँव डाल के बैठ गए, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे। ये देखो कुछ बच्चे जो है पानी में खेल रहे हैं, पाँव डाल के बैठे हुए हैं, है ना। देखो, और ये पानी नीचे ही जा रहा है, तो होपफुली आई एम वेरी श्योर दैट गोज इनटू द सेम लेक। ऐसा किसी से पूछने में बताया भी कि ये पानी जो है वो लेक में जाके जमा होता है। तो बहुत थोड़ा सा पानी आता रहता 24 आवर्स 365 डेज पानी बहता ही रहता है, बहता रहता है, आता रहता है, और जा करके उधर जमा होता है। सो आई थिंक ये वहाँ के पानी की समस्या को सॉल्व कर देता है। तो अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। देखो पानी को, पानी साफ है, एकदम साफ पानी है। आप ध्यान से देखो तो पानी पूरा साफ है।
सो दोस्तों ये था छोटा सा ट्रिप कैलाशगिरी केव टेम्पल्स को। जैसा मैंने पहले कहा, आप चाहो तो इस ट्रिप को कैवारा से क्लब कर सकते हो। कैवारा में इतनी जगह हैं कि मुझे लगता है एक दिन सफिशिएंट नहीं होता है, तो इसीलिए बेटर होगा कि आप उसको ब्रेक डाउन करो। एक दिन कैवारा के लिए रख लो और एक दिन आप कैलाशगिरी के लिए रख लो। अगर आप जल्दी कर सकते हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए, मान लीजिए 6 o'clock के आसपास, देन डेफिनेटली यू कैन कवर ऑल दिस टुगेदर। आप पहले कैवारा जा सकते हो, वहाँ के टेम्पल्स देख सकते हो, थोड़ी चढ़ाई कर सकते हो आप वहाँ पे, एंड यू कैन रिटर्न बैक बाई लेट्स से 1 or 2 o'clock एंड कम बैक टू कैलाशगिरी। उसके बाद ये केव टेम्पल देख करके आ सकते हो। पर इस टेम्पल में, कैलाशगिरी केव टेम्पल में, आपको 10 बजे के बाद ही पहुँचना है, क्योंकि वो उससे पहले खुलता ही नहीं है। लेकिन जो बाकी टेम्पल्स हैं उसमें कैवारा में, वो पहले खुल जाते हैं। तो ये है नाउ अगेन बैक टू होम। और ये हम चढ़े थे, वहीं से उतर रहे हैं, और वो पहाड़ जो हमने, जहाँ से हमने स्ट्रीम देखा था पानी का आते हुए। सो ओवरऑल इट विल बी अ वेरी गुड एंड एंजॉयबल ट्रिप गाइस। अगर आप वीकेंड में कहीं बाहर निकलना का सोच रहे हैं तो ये आप डेफिनेटली प्लान आउट कर सकते हैं। सो होपफुली लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।